कि हमारी पार्टी इस चुनाव में आपके दिल्ली प्रदेश की सभी 7 लोकसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर तैयारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अर्थात हमारी पार्टी ने इस चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं किया। इसके साथ ही सीटों के बंटवारे में भी हमने आपके दिल्ली प्रदेश में जहां सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी, जिसके तहत हमारी पार्टी ने आपके दिल्ली प्रदेश के सभी 7 लोकसभा की सीटों में से एक रिजर्व सीट पर अनुसूचित जाति को, 2 सीटों पर अपर कास्ट समाज को तथा 3 सीटों पर मुस्लिम समाज को टिकट दी। खासतौर से मैं मुस्लिम समाज के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी पूरे देश में ज्यादातर मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाले क्षेत्रों से ही मुस्लिम समाज को टिकट देती है, ताकि वे हमारी पार्टी के बेस वोट के साथ जुड़कर अपनी सीट को यहाँ दिल्ली प्रदेश में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से मुस्लिम समाज को दी है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी इसके विपरीत जाकर मुस्लिम समाज के लोगों को बहुत कम टिकट देती है, जिसकी जानकारी यहाँ मुस्लिम समाज के लोगों को दी है। इसलिए इस बारे में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहती, लेकिन अब यहाँ मुख्य सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों को वे आपके प्रदेश की आम जनता को इस चुनाव में अपना वोट कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तथा इनकी सहयोगी पार्टियों को न देकर अकेले बीएसपी को ही देना क्यों जरूरी है। इस खास बात को आप लोगों को वे आपके दिल्ली प्रदेश की आम जनता को समझना होगा। और इस बारे में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को और आपके प्रदेश की आम जनता को इन सभी विरोधी पार्टियों को अपना वोट न देकर अकेले बीएसपी को ही वोट देना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब से हमारा देश आजाद हुआ है, उसके बाद से केंद्र व देश के लगभग सभी राज्यों में ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी और बीजेपी तथा इनकी सहयोगी पार्टियों के हाथों में ही केंद्रित रही है। जबकि हमारे देश को आजाद हुए अब 61 वर्ष पूरे हो चुके हैं। साथ ये कहना पड़ता है कि आजादी के बाद इन 61 वर्षों की इस लंबी अवधि में भी यहाँ अपने देश में बहुजन समाज, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग